नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर सूरवीर सर लेकर के आ गया हूं आज एक स्पेशल मैथ्स की क्लास, जहां पे हम बात करेंगे बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट की। जैसा कि आप सभी लोग की डिमांड थी कि सर हमें एडवांस के क्वेश्चन कुछ करा दीजिए, तो बिल्कुल जी हाँ, आज हम मैक्सिमम फोकस एडवांस के क्वेश्चन पे करने वाले हैं। एडवांस का क्वेश्चन मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की, बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की, बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज आपके सामने होंगे। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम समझेंगे कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई आज की क्लास का पहला सवाल क्या होने वाला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। और भैया पहला सवाल जब आपके समक्ष आ चुका है तो बस मैं यही कहूंगा कि देखो भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल मत करना। क्वेश्चन को बड़े आराम से धैर्य पूर्वक पढ़िए और इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से कम आपको 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए, है ना। तो 20 सेकंड्स आपको इस क्वेश्चन के लिए है। कोशिश कीजिए और बताइए भाई आंसर क्या होगा 20 सेकंड में। 20 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, टाइम अप करते हैं और देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि देखो, दो ट्रायंगल है दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है जिसके बारे में कहा गया कि भाई एबीसी है और पीक्यूआर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब भी कभी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं सिमिलर ट्रायंगल के अंदर। वो क्या है कि इन्होंने कहा कि देखो, पी क्यू आर का पेरीमीटर और एबीसी का पेरीमीटर गिवन है। तो मैं कहूंगा कि मान लो कि ये इसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ये इसकी हाइट है, सॉरी ये इसकी हाइट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, मीडियन होगा, इन सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा। हम बात करते हैं अगर जब भी कभी पेरीमीटर दिया हो तो क्या रिलेशन होता है साइड के साथ। मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू साइड कौन सी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एबीसी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पी क्यू आर। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा। देखिए आपके पास एबीसी का पैरामीटर जो है वो कहा 36, तो आपने लिखा 36। पीक्यूआर का पैरामीटर कितना है 24। करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू दे रखी है 10, तो भाई पीक्यू दे रखी है 10, 10 यहाँ लिख लिया, ऊपर हो गया एक्स। 12 से काट लें, 12 का 2 बार में, 12 का 3 बार में, ये 2 से 5 बार में, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो गई 15। यानी हमारे पास जो साइड हमसे पूछी गई थी ए बी, वो कितनी हो जाएगी 15। यानी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। साथ ही साथ मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप बस इतना याद रखिएगा, रूट ऑफ एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू P1 अपॉन पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2, मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड 1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आप देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड 1 अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड 2। इसी तरीके से रेडियस, मतलब हम बात करें इन रेडियस की जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसी के साथ हम बात करें सरकम रेडियस की जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये सारी की सारी चीजें बराबर होती, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती, इसके बराबर होती। ये चीज अगर आपने ध्यान में रखी, इससे रिलेटेड सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए भाई अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग 1 मिनट चाहें तो ले सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए, 1 मिनट का समय मेरे हिसाब से पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए।
चलो अब यहाँ पे अगर मैं आकर के देखूं, मैं यहाँ पे आकर के देखता हूं तो भाई इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्या अप्रोच होगी मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बच्चे एक बात देखो, एक बात देखो, टू मीडियंस अगर कहा गया कि भाई कोई ट्रायंगल है, मैंने कहा भाई एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ले लो ट्रायंगल ए, ले लो बी और ले लो सी, ठीक है। कहा गया कि देखो इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो एडी और बीई क्या है, मीडियन है, एडी और बीई एक मीडियन है। तो भाई एडी ये हो गया, सामने वाली चीज को दो बराबर हिस्सों में काट देगा, और बीई जो हो गया वो यहां इसको दो बराबर हिस्सों में काट देगा, और ये 90 डिग्री पे है, कितना 90 अंश पे, मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री पे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपसे कहा गया कि देखो एडी जो है ना, एडी 9 है और हमारे पास बीई कितना है, वो है 6। अब आपको एक बात बताऊं, प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी, कोई भी ट्रायंगल होगा जब बात करेंगे आप जी की, जी क्या होता है जहां पे मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं, तो याद रखिएगा जो जी होगा इस तरीके से, जी जो होता है वो क्या होता है 2:1 में उस पर्टिकुलर मीडियन को डिवाइड करता है, 2:1 में। अगर मैं बात करूं बीई की, तो बीई हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 6 है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा दो हिस्सा होगा, यानी मैं 6 को 2:1 में डिवाइड करूं तो एक हिस्सा बनेगा 4 और दूसरा हिस्सा बनेगा 2, यानी ये वाला हिस्सा हो गया 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एडी की बात करूं तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, यानी अगर मैं इसे 2:1 में डिवाइड करता हूं तो 2:1 का मतलब हो गया एक हिस्सा हमारा बचेगा, एक हिस्सा 3 का बनेगा, दूसरा हिस्सा बनेगा 6 का, दूसरा हिस्सा बनेगा 6 का, 3 तिरिक्का 9 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एक 3। तो अगर मैं इस बात करूं तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये हाइट, बट ये वाली हाइट, ये वाली हाइट बेटा 6 हो जाएगी, आई एम सॉरी क्योंकि दो हिस्सा है ना, और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी 3। अब अगर मैं इसको जूम करूं, क्या करूं, जूम करूं, तो जूम में मुझे क्या दिखने वाला, जरा ध्यान से देखना आप, इस तरीके से इस तरीके से जरा ध्यान से देखिएगा, ये हुआ, ये कहता है कि 90 डिग्री, तो आपको ये पता चल गया कि ये अगर मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, और पाइथागोरन ट्रिपलेट की मदद से अगर ये 4 है तो ये 3 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा 5 होगा, ये क्या होगा बच्चों 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है यानी बीडी 5 है, तो भाई डीसी भी 5 होगा। तो आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ बीसी बताओ, तो बीसी कितना हो गया 5 और 5 मिलाकर के 10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में मुझे मिलता है तो मेरे पास जो अप्रोच होगी वो यही होगी, सबसे अच्छे तरीके से आप इसी को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते हैं कि भाई अगले सवाल में किस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, और चेक करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उससे पहले एक बार आप इसके लिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो सकता है, एक बार फटाफट बताइए कोशिश करके। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, 40 सेकेंड्स इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 40 सेकेंड समाप्त होते हैं। कहा गया कि टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट ई सच दैट ए ई। एक काम करते पहले बनाओ एक सर्किल, बन गया एक सर्किल, ठीक है। अब दो कॉर्ड बना लेते हैं, तो दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड का नाम है ए बी और दूसरी कॉर्ड का नाम है सी डी। चलो इसे यहां से काट लो, ये हो गया सी डी, कोई मतलब नहीं किस एंगल पे काट रही है, ठीक है, एंगल का कोई मतलब नहीं। अब ये किस पॉइंट पे काट रही इसका मतलब है, तो किस पॉइंट पे काट रही, ई पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है, ठीक। अब ए 2.4 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2.4 है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। जबकि बीई 3.2 है, जबकि बीई यानी यहां से यहां तक क्या है 3.2 है।
और आपको सीई दे रखा है 1.6, मतलब यहां से यहां तक 1.6 है। अब आपको बस इतना देखना है कि भाई इसमें क्या थ्योरम यूज होगी, कौन सी थ्योरम यूज होगी। तो याद रखिएगा ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सीई इंटू ईडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यू पुट करना है, तो ए कितना हो गया 2.4, ई भी कितना हो गया 3.2। भाई हमें क्या निकालना है, डी। तो सी की वैल्यू कितना है 1.6 नीचे आ जाएगी, तो हमें आ जाएगा ई डी या डी ई। 16 दूना 32, 2 हो गया 24 दूना 48, यानी 4.8 आपका क्या होगा, परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये सीखा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। और भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है। 30 सेकंड इसके लिए, 30 सेकंड बहुत है इसके लिए, 30 सेकंड पर्याप्त है। चलिए, तो भाई हमने तो भरपूर समय दिया, लगभग 50 सेकंड का, और देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। अब एक बात समझो, कहता है कि द थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस। भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मैं कहता हूं कि मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो याद रखना अगर ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 3 है, ये एंगल थीटा 4 है, तो याद रखना थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्लस थीटा 4 जो है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। भाई ऑलरेडी कितना है, 12 और 9 21 हो गया, 270 ये दे रखा है। भाई 360 में 270 निकाल दोगे बाहर तो कितना बचेगा, 6 3 9 90 बचेगा। यानी अगर मैं मान लू कोई भी एंगल, तो 90 जो है 90 डिग्री हमारे पास आया। 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई/2। क्यों, क्योंकि पाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री कह रहेगा, जिसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। सो पाई/2 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है इसमें। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा प्यारा सा नन्ना सा क्वेश्चन है, एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। कोशिश करो, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 50 सेकंड आपके, बताइए क्या आंसर आएगा। तो 50 सेकंड आपके हैं, बताइए क्या आंसर होगा। 22 सेकंड गुजर चुके हैं। ओके, तो अभी अभी जो है 50 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड बाकी हैं, और ये होता है आपका टाइम अप। चलो भाई, समय अवधि समाप्त होती है। एक बात समझते हैं, ये जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, कोई बच्चा इसमें रूट मत निकालने लगना, पहली बात सुन लो। हमें क्या करना है, इसको किसी भी तरीके से x+1/x के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, एक काम करो, x कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा x-3+1/x इक्वल टू 0। ये x उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x+1/x इक्वल टू -3 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 3। भाई अब तो बड़ा आसान हो गया। अगर कभी
x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया हो और आपसे पूछा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करते हो? a स्क्वायर माइनस टू कहते हो। और अगर आपसे कह दिया जाए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो आप क्या कहते हो? ए क्यूब माइनस थ्री कहते हो, है ना? ना जी ना, ए क्यूब माइनस थ्री ये कहते हो। तो आज यहाँ पे बस आपने वही करना है, आपको ये दे रखा और आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस थ्री ए, यानी तीन का क्यूब हो गया 27 माइनस तीन और तीन से गुणा 9, यानी 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो द ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। भाई 6 क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे। सो भाई आप इसके लिए पर्याप्त समय लें, 1 मिनट के अंदर लगा करके बताएं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट तो ज्यादा ही है। बताइए भी क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? चलो भाई 50 सेकेंड्स होते हैं कंप्लीट। आइए देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता है तो आप क्या करोगे। बहुत सीधा सा फंडा है, आप क्या करेंगे? a प्लस वन बाई ए इक्वल टू, इसको उधर लेकर के चले जाएं, क्या हो जाएगा? रूट थ्री। अब अगर ये आपके पास है तो आपने क्या निकालना है? ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, अभी बताया वो क्या होगा? ए क्यूब माइनस थ्री ए, मतलब थ्री रूट थ्री का क्यूब माइनस थ्री रूट थ्री। इसको सॉल्व करोगे ये भी होएगा थ्री रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, यू विल गेट जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो क्या मिलेगा? सिर्फ थ्री रूट थ्री आ जाएगा। सो थ्री रूट थ्री कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है पिद्दू सा। जल्दी से बताओ भाई 40 सेकंड के अंदर एक्स का मान क्या होगा? फटाफट फटाफट जल्दी से बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या हो सकता है? चलो भाई टाइम अप हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 5 6 30, 30 प्लस 7 इज 37 अपॉन कितना है? 6, और ऊपर क्या है? 4 है। पहले इसको सॉल्व करो, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 24 अपॉन 37, और यहाँ क्या लिखा है? 3। अब आप क्या करो? 37, तीन तिरिक का 9 हो गया, सात तिरिक 21 हो गया, 90 और 21 क्या हो गया? 111, और प्लस क्या कर दो? 24, और नीचे क्या लिखो? 37 लिख दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब आप इसमें इसको जोड़ोगे तो भाई 20 30 हो गया, ये कितना हो गया? 35, 135 हो गया, है ना? 135 हो गया अपॉन 37। अब आप देखो इस 3 को कंज्यूम कर चुके थे, अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो ये अब जैसे ही पलटेगा क्या बनेगा? x प्लस 74/135 इक्वल टू 10। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नहीं बाबा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। आप क्या करो? इसको उधर ले जाओ, तो जैसे उधर ले जाओगे ये उधर जाकर के क्या बनाएगा? 1350 माइनस 74 बटे 135। तो भैया 1350 में से 74 निकाल दो, 50 यहाँ निकाल दो, 24 और निकालने को रह जाएगा। तो भैया 1276 बटा 135 आपका सही उत्तर होगा। क्या ये ऑप्शन में प्रेजेंट है?
तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। एक और कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए आ चुका है, एलजेब्रा, यानी मैंने कहा था एडवांस पे आज फोकस रहेगा, तो एलजेब्रा का ये पार्ट है बच्चे। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। 1 मिनट आपके, 1 मिनट आपके, बताओ भी क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर? एक मिनट में ये क्वेश्चन करने वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मात्र 15 से 20 सेकंड, बेसिक से जाओगे तो भी 1 मिनट के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि भाई कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ जिससे x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू समथिंग, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 अगर आना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस 2। कहां से आता है जरा देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कहता हूं कि आप +2 कर दे, इधर भी और उधर भी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 1 रहेगा एज इट इज। लेकिन ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a प्लस 2 हो गया। तो मैं अब यहां से कह सकता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस 2, रूट ऑफ a प्लस 2। है बात सही है? सर बिल्कुल सही बताया आपने। मतलब अगर कभी ऐसा दिया हो तो मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूं। जी हाँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूं, यानी यहां पे मेरे पास तो 23 है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 23 प्लस 2। इट मीन्स 25 बाहर कितना है 5। मुझे चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जब कभी आपके पास गिवन है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, और आपको चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स, आप क्या करोगे? अंडर रूट a माइनस 2। सर ये अब क्या बताने लगे आप, a माइनस 2 कैसे होगा? तो देखिए फिर से इसको इलेबोरेट करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, हमें माइनस में जाना है तो आप -2 कर दो, x इंटू 1 अपॉन एक्स कर दो, ठीक है। इक्वल टू क्या रखो, इक्वल टू क्या रखो आप, ए रखो। इक्वल टू क्या रखो आप, ए रखो। और जब आप देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, और -2 तो आपने इधर भी तो करना है भाई। इधर 2 घटाओगे उधर नहीं घटाओगे क्या? तो a माइनस 2 हो गया। डायरेक्टली मैं देखूं तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 2 लिखा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, 5 माइनस 2 रूट ऑफ 5 माइनस 2, इट मीन्स रूट ऑफ 3। और आपसे कहा गया कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। आई होप इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक तो ये जो आपके सामने आया कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपके पास ये आया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके आगे क्वेश्चंस में यूजफुल होंगे। तो अलजेब्रा का ये तरीका हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री से है, और इसके लिए भी मैं पर्याप्त समय दूंगा। आप
30 से 40 सेकेंड्स आप ले लीजिए, 40 सेकेंड ले लिए चलिए मेरी तरफ से, और बताइए क्या आंसर होगा। बताइए क्या आंसर हो सकता है। 40 सेकेंड्स इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, 40 सेकेंड मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। चलिए 50 सेकेंड भी दे दिया मैंने आपने। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो मैंने कहा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो सर मैं ये भी कह सकता हूं 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, मैं इसको ब्रेक करना शुरू करता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं ना, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5/2 12। अब मैं कहूं तो ये क्या, ये नहीं लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या लिखते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो लिखते हो। और अगर ये लिखते हो तो यहाँ पे भी आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर द ब्रैकेट एक और जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/12। अब आप खुद बताओ, अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करता तो यहाँ पे मुझे एक चीज जो दिखाई दे रही है वो यही है कि इसकी वैल्यू क्या है, वो तो 1 है, और ये आपको दे रखा है कितना, 7/12। तो डायरेक्टली आप लिखोगे 7/12 प्लस 5/12, और ये कितना हो जाएगा 12/12, यानी ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 कहाँ पे लिखा हुआ, 1 तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे आसान और शानदार तरीका ये है आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और एक और प्यारा सा सवाल, देखने में भाई साहब ऐसा लगता है जैसे क्या सवाल है, लेकिन आपको सही बताऊं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। लगा करके बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। व्हाट विल बी द आंसर। चलिए भाई, मेरे हिसाब से इतना समय पर्याप्त था। अब अगर मैं बात करूं साइन 17, अरे साइन 17 डिग्री की वैल्यू तो सर मुझे आती नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं है, क्यों, आइए इधर देखते हैं। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब अगर साइन 17 आप इसको 17 डिग्री मानते हैं, तो ट्रायंगल का सम 180 होगा, ये 90 ऑलरेडी है, यानी ये कितना हो गया 73। 73 और 17 मिला करती होता है 90। मैं अगर बात करूं साइन 17 डिग्री, तो साइन थीटा एक्चुअली बराबर किसके होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहां से पता चला, पी बी पी अपॉन एच एच बी, या फिर भैया लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो आपने क्या कहा कि भाई ये लंब बटे कर्ण होगा, यानी अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो x बटा वाई, यानी x बराबर परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा 17 है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाला उसका बेस हो गया।
अब बेस तो हमें तो दे नहीं रखा है, तो हमने कहा सॉरी ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी कहा गया मैं उसको निकालने की कोशिश करूंगा। सेक 17, अगर ये सेक थीटा है, यहाँ पे एंगल है, तो सेक थीटा बेसिकली क्या होता है आप बताओ भाई। यहाँ पे देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है वाई है, बेस कितना है भाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस साइन 73। अब थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वाई अंडर द ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर द ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ये ऑप्शन नंबर डी ही आपका परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते और देखते अगला सवाल क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके सामने आ गया। बहुत प्यारा सवाल है ये भी, इसको लगा करके बताइए, 1 मिनट का समय। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के साथ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर हो सकता है। एक मिनट पर्याप्त है। चलो भाई, अब यहां देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है बच्चे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है ना, तो हम क्या करेंगे भाई। अभी आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। मैं इसे लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यानी ये कहा जा सकता है कि भाई देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर इसका वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा, है ना। या फिर क्या कहा जा सकता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा भी तो कहा जा सकता है, इसका उल्टा भी कहा जा सकता है। तो अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। मैं अगर इसे सॉल्व करूं, इससे उड़ा दूं, तो लिखूंगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। यानी कि थोड़ा और आगे बढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p, या फिर लिख सकता हूं सेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब अगर मैं इसको समझ चुका हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, एक ट्राइंगल बनाऊंगा और ट्राइंगल बना करके उसमें मैं ये जो चीजें हैं वो सजाऊंगा। सेक थीटा, अगर आप इसे थीटा मान लेते हैं तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 और बेस हो गया 2p। अब आप बताइए कि परपेंडिकुलर फिर क्या हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये तो करोगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर प्लस प्लस
इसको x मान लो। तो यहां से आप इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर के आपको क्या बनाने वाला है, सीधी सी बात है, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p एक हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p हो जाएगा। है बात सही कि नहीं, है ना। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x की। अब आपसे जो पूछा गया है बताइए, आपसे कहा गया भाई साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे पूछ लिया तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों कोई दिक्कत नहीं, जरा एक बात समझो, मैं अगर आपसे कहूं कि x की वैल्यू आपके सामने ये आ चुकी है, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और अगर इस वैल्यू को आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं ना कि पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में -1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। अब एक बात और समझ में आई सर, अगर आप ये बात कह रहे हो, अगर आप ये बात कह रहे हो सर, तो ये जो है ना, ये वैल्यू तो रूट के अंदर जाती है, ये वैल्यू तो, क्योंकि आप तो कह रहे हो ना ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की ना बच्चे, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की, मैंने एक्स लिख रखा था, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर की है, और ये 2p स्क्वायर उधर गया था पूरा का पूरा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, जिसे हमने a प्लस बी और a माइनस बी में लिख लिया था। आप चाहते तो इसको खोल भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते तो इसे खोल भी सकते थे। आ रही मेरी बात समझ में। अब मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, आप यहीं खोल लो, परेशान मत हो, इसको यहीं पे ओपन कर लो, ओपन कर लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओपन कैसे करना है देखो, जल्दी से देखो भाई, ठीक है, इतना लंबा सवाल नहीं जितना लंबा मैंने कर दिया इसको। चलो एक बात समझो, आपको पता है कि सेक थीटा निकल चुका है, क्या आया सेक थीटा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। अब सेक थीटा क्या कहता है कि मैं ये हाइपोटेन्यूज हूं, और मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, बेस हूं। मैंने कहा ठीक है, आप हाइपोटेन्यूज हैं, आप बेस हैं। अब आपसे साइन थीटा पूछ रखा है, एक बात समझो, मुझे यही तो निकालना है, अगर ये निकालना है, मैं इसको कह दूं कि दिस इज एक्स, तो ये क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, -4p स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा 2p का स्क्वायर, मतलब आप क्या कहोगे भाई, 4p स्क्वायर। अब यहां से अगर आप इसको खोल लेते तो क्या मिलता, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4p स्क्वायर, ये तो मिलता है इतना बड़ा सा, है ना, और ये किसकी वैल्यू होती, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती। मैं अगर आपसे कहूं कि सर देखो ऐसा है, एक काम करो, आप इसको क्या करो, पूरा होल पे रूट चढ़ा दो। अब आपके दिमाग में बात आएगी सर ये तो -3 का ये जो है ओपन करने पे मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, तो ओपन करने पे क्या मिलेगा, आप x की वैल्यू अगर आप देखें तो यहीं पे आप इसको क्या करते, रूट के फॉर्म में रहने देते, कुछ नहीं बिगड़ता, आप ऐसे रख देते पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p का होल स्क्वायर कर देते, ठीक है। और ऑप्शन में हमारे पास साइन थीटा था, तो साइन थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात तो और तय हो गई, एक बात तो और तय होगी भी, देखो ये तो हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकता, ये हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकता, मैं इतना आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसे इतना करें, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे भाई देखो पी स्क्वायर तो सिंगलेट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्या पी स्क्वायर करके आप जो है, क्योंकि वो लिखा क्या है, वो लिखा हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में अगर आप बेस का स्क्वायर करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या पी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, नहीं बनेगा ना। अगर आप 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर करते हैं, तो आप पी स्क्वायर प्लस 1 बना सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हम किसी और वे में लेकर के जाए, किसी और मेथड से करने की कोशिश करें, तो भाई कैसे कर सकते हैं,
किसी और मेथड से करना चाहें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगा सकते हैं? कोई ऐसी अप्रोच जो आपके दिमाग में हो? मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे, है ना। हम इसको इस तरीके से फिर अपॉन एक्स अपॉन करके लिखेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको यहीं पे टिक लगा ले कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये, और इसके लिए मिलता है आपको पर्याप्त समय। 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स बहुत है इसके लिए। चलो भाई, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं कैसे करूंगा। कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ पिलर ऑफ हाइट 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर पिलर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बात समझो भाई, एक पिलर हो गया भाई, दूसरे पिलर के इस पिलर से इसके टॉप और इसके बॉटम पे, इसके टॉप और इसके बॉटम पे भाई एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं। और कितने डिग्री के? कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है, जबकि डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का। मतलब ये 45 तो ये भी 45, है ना, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है। अब अगर बोलता है कि ये 20 मीटर का है, कितना है? 20 मीटर, ठीक। तो ये 45 है, तो 45 में क्या होता है कि ये जितना होएगा उतना ये भी हो जाएगा, है ना। और अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, यहां से यहां तक। हम अगर इसकी बात करें, इसमें tan 30 डिग्री की बात करें, अगर आप tan 30 डिग्री, तो बेटा tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर माना जाए तो ये 1 होगा, और ये बेस यहां से यहां तक क्या होगा? √3 होगा। बट आपका बेस तो 20 है, तो आप इक्वेट करोगे कैसे? और √3 इक्वल टू 20, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 20/√3। अब आप एक बात समझो, आपसे कह रहा है इसकी ऊंचाई बताओ, द हाइट ऑफ द सेकंड पिलर, यहां से यहां। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आई, और यहां से यहां तक की 20 है, तो बस भाई जोड़ दो, 20/√3 प्लस 20 कर दोगे, 20 कॉमन ले लो, तो क्या मिलने वाला है? तो क्या मिलने वाला है भाई? √3 प्लस 1/√3, यानी ये हमारा आंसर होगा। और अगर ये हमारा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस लॉजिक के साथ बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हो जाए भाई, एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपके सामने रख दिया गया है, और बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत छोटू सा, प्यारा सा, नन्ना सा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या आंसर होगा। चलिए, टाइम अप हो गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता हूं तो देखो क्या है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब आपको इसके अंदर आपने कोई भी रास्ता बनाना है समान चौड़ाई का, समान चौड़ाई है, तो क्या करते हैं भाई? इसके लिए आपने क्या करना है? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, 2xl प्लस बी माइनस 2x। खत्म काम। x मतलब वो चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 12 है भाई, तो 12 दूना 24 हो गया। l प्लस बी 120 80 200 हो गया, और 200 में से 12 दूना 24 हटाना है। तो 24 जैसे आप हटाओगे ये हो गया भाई 24,
ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चे, यहाँ पे अंदर गुणा कर देते हैं इसकी, तो 24 दूना 48 हो गया, माइनस 576। तो भाई 576 निकाल दोगे कितना बचेगा, 5 3 8 होता है, यानी 224 बच जाएगा। तो 4224 आपका परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4224 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये पूरी की पूरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। एक क्वेश्चन जो कि इस तरह का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो एक और क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैं बता देना चाहूंगा कि बच्चे क्या होगा कि आपके पास ये होगा रेक्टेंगल और इसके बाहर रास्ता बनाना होगा। तो बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में चेंज बस इतना करना है, 2x l प्लस बी प्लस 2x कर दोगे बस, और कुछ नहीं। एक और आता है कि भाई इसके ऐसे रास्ते बनाने, ऐसे रास्ता बनाना है। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये लिख करके कि ऐसे वाले में मैं इसका शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालूंगा। एरिया क्या होगा ये है आपको बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो एक क्वेश्चन जो मेरी तरफ से रहेगा वो ये होमवर्क के तौर पे, जैसा कि मैं हमेशा देता आता हूं। तो अभी आपको एक होमवर्क तो मैंने वो दिया, दूसरा आपने ये भी करना है और करके बताना है कि भाई आंसर क्या आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। फटाफट आप लोगों ने इसको सॉल्व करके सबसे पहले देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कौन आंसर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसी जोश उमंग और उल्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जहां रहें माता पिता की सेवा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an